नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात होगी आजमगढ़ की। आजमगढ़ थाना सिधारी क्षेत्र से फर्जी क्लेम बनाकर पैसे निकालने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां कस्बे में दिन दहाड़े हुई घर में चोरी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अंबेडकर नगर में 1 जनवरी को जैतपुर थाने के रागगढ़ के पास बदमाशों द्वारा गोली मारने के मामले में जैतपुर थाना अध्यक्ष व पुलिस कर्मियों द्वारा 4 बदमाशों को 3 बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। एएसपी विशाल पांडे ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। देखिए, आजमगढ़ के बॉर्डर पे जैतपुर थाना अंतर्गत 1 तारीख की शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में एक घनश्याम अपने साथी के साथ जा रहे थे, तभी पीछे से उनको गोली मारी गई। तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां वो खतरे से अब बाहर है। इसमें थानाध्यक्ष अहिरौला द्वारा सूचना दी गई। थानाध्यक्ष जैतपुर तत्काल मौके पर पहुंची। उनके द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना व मजरूब से आवश्यक पूछताछ की गई। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें टीम बना करके थानाध्यक्ष जैतपुर के अंतर्गत एक टीम बनाई गई। टीम ने सतत परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद इसमें अभियुक्त विवेक, संदीप, आशीष और गौरव गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त राजन अभी फरार है, जिस पर हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है। इसमें विवेक का कहना था कि विवेक की मां से जो मजरूब है घनश्याम, उसका संबंध था, जिसको लेके विवेक विरोध करता था, जिस पर मजरूब धमकाया करता था। इस घटना से, इन सब चीजों से आहत होकर उसने जान लेने की नियत से उस दिन गोली मारी थी। मजरूब इसमें बच गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस इत्यादि बरामद किया गया है। इनकी अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री का भी हम पता कर रहे हैं। शीघ्र ही इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देशन में थाना अहरौली जनपद अंबेडकर नगर पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2025 में हुई हत्या की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त वास्तविक अभियुक्त को गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया गया है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर केशव कुमार का क्या कुछ कहना था। रामाशीष नामक व्यक्ति की, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास रही होगी, उसकी हत्या हुई थी। इस घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया है पुलिस के द्वारा। इसमें घटनाक्रम इस प्रकार से है कि सुबह 10 बजे के आसपास इसके घर के पास से लगभग 500 मीटर दूरी पे इस व्यक्ति का शव मिलता है, जिसमें गले पे वार होता है। तत्काल मेरे द्वारा और बाकी अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। इसमें जो परिजन हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाया गया। तहरीर में 6 लोग नामजद थे। नामजद अभियुक्तों को तत्काल पुलिस की टीम लगाई गई, उनको हिरासत में लिया गया, गहनता से पूछताछ की गई और बाकी अन्य पहलुओं पर भी पूरी टीम के द्वारा जो थी तफ्तीश की जा रही थी। इसमें जो बात निकल के आई मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, वो इस प्रकार से थी कि जो मृतक है, मृतक की पत्नी की काफी ज्यादा बातचीत मृतक के बड़े पिताजी के बेटे, मतलब चचेरा भाई कह सकते हैं, उसके साथ काफी ज्यादा बातचीत थी। तो इस पहलू पर जब पुलिस को जानकारी हुई तो इस संदेह के आधार पर इस व्यक्ति को उठाया गया, जिसका नाम अभिषेक था। इससे फिर गहनता से पूछताछ की गई तो इसके चेहरे पर नाखून के खरोंच के निशान थे, हाथ पर ब्लेड के कट्स के निशान थे। इन सब के बारे में जब गहनता से इससे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा फिर पूरा घटनाक्रम स्वीकार करते हुए बताया गया कि मेरी मृतक की पत्नी के साथ कुछ समय से नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। उसके द्वारा आपत्ति की गई थी और इसी आपत्ति के क्रम में जब उसे लगने लगा कि मृतक जो है उसको दबाव बना रहा है, धमकी दे रहा है, तो उसके द्वारा सुनियोजित तरीके से पिछले काफी दिनों से इसकी प्लानिंग करते हुए कल जो है इस घटना को अंजाम दिया गया।
24 घंटे के अंदर इसमें घटना का सफल अनावरण किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 302 सीआरपीसी और बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं में जो अभियोग पंजीकृत किया गया उसमें 6 लोग जो हत्या जैसे जघन्य अपराध में नामजद किए गए थे उन निर्दोषों को सही तफ्तीश करते हुए जो असली अपराधी है उसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें पूरी टीम को जो है 25,000 इनाम की घोषणा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना सिधारी क्षेत्र के मूसेपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में फर्जी अंगूठे का क्लेम बनाकर पैसे निकालने वाले 2 लोगों को सिधारी पुलिस टीम में मुखबिर सूचना के आधार पर आज गिरफ्तारी कर ली। इनके पास से मोबाइल और फर्जी बनाए गए क्लेम तथा नकदी भी बरामद की गई है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किया। देखिए, थाना सिधारी में जो मूसेपुर चौकी क्षेत्र है, यहाँ से मुखबिर की सूचना पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम है संजय कुमार, ये थाना महाराजगंज के रहने वाले हैं, जनपद आजमगढ़। और जो दूसरा जो व्यक्ति है ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं, राजेंद्र चौक फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और इनके पास से करीब 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, एक लैपटॉप मिला है। 5 इनके पास से जो फर्जी जो इन्होंने क्लोन बना के जो बायोमेट्रिक जो अंगूठे का जो क्लोन है बायोमेट्रिक का, और इसके अलावा एक इनके पास से USB बायोमेट्रिक मशीन मिली है। और कुछ इनके पास से सिम कार्ड्स मिले हैं और करीब 16,000 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। और ये लोग क्या करते थे कि जो आधार कार्ड से जो ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो उसमें व्यक्ति का जो फर्जी बायोमेट्रिक वो बना लेते थे अंगूठे का क्लोन, और उसके बाद में फिर उसके माध्यम से ये लोग पैसा निकालते थे। और लोगों से जो डिटेल ले लिया, किसी से फॉर्म भरवाने के नाम पे, किसी से किसी के नाम पे, और फिर उसके बाद में फिर उनका क्लोन बना के और उससे फिर ये लोग पैसा बैंक से निकाल लेते थे। तो ये एक तरीके से 2 लोग थे, एक इसमें फरीदाबाद हरियाणा के रहने वाले थे और एक यहाँ जनपद आजमगढ़ के महाराजगंज थाना के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और बाकी इसमें पूछताछ इनसे की गई है और बाकी आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के कस्बा सकरार में 1 महीने पहले हुई चोरी की घटना का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई थी कि आज सुबह दिन दहाड़े चोर ने एक घर में घुसकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। सोमवार की सुबह 9 बजे दिन दहाड़े चोरी की घटना ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। चोरों ने सुबह के समय में ही एक घर से लाखों रुपए की 2 सोने की चैन चुराकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली थी। पूरे मामले की जानकारी देते हुए कस्बे के PNB बैंक के पास रहने वाले हरिमोहन पटेरिया पुत्र स्वर्गीय सीताराम पटेरिया ने बताया कि सोमवार की सुबह जब वो कमरे के बाहर बैठे हुए थे तो उनकी माता जो अस्वस्थ हैं कमरे में अंदर लेटी हुई थी, पत्नी नहा रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे। तभी एक अज्ञात चोर घर में घुसा और गोदरेज में रखे हुए सामान को खंगालने लगा। खटपट की आवाज़ सुनकर पत्नी ने अपने बेटे लक्ष्य को आवाज़ देकर देखने के लिए कहा। जब उनका बेटा कमरे में जाने लगा तो वहाँ से एक अज्ञात चोर निकलकर घर के पीछे बने दरवाजे से भाग निकला। बेटे ने इसकी जानकारी बाहर आकर अपने पिता को दी। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो माँ के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी, साथ ही जिस कमरे में गोदरेज रखा हुआ वहां पर लॉकर से 2.5 लाख की कीमत की 2 सोने की जंजीरें गायब थीं। वहीं बता दें कि पीड़ित के बेटे से जब चोर के बारे में जानकारी ली गई तो उसने बताया कि चोर ने चेहरे को ढक रखा था और काली जैकेट और पैरों में जूते पहने हुआ था। बेटे ने बताया कि उसने अपने घर के पीछे बने बाड़े की दीवार से कूदकर भागते हुए देखा है। पीड़ित ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में जल्द से जल्द चोर को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है और चोरों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। इस घटना ने कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। लोगों ने पुलिस से चोरियों को रोक लगवाने के लिए कार्रवाई की मांग की है। बेटा, क्या देखा आपने आपके घर में जब चोर घुसा, कैसे पता चला? जूते थे और क्रिकेट वाले मोटे ग्लव्स और मुंह पे कपड़ा बांधे थे। तो आपको कैसे पता चला? आप अंदर आए, कहाँ थे आप? हम वहाँ देख रहे थे टीवी, अंदर आए तो गोदरेज खुली थी, वहाँ से दौड़ के निकले। दौड़ के निकला? आपने उसका पीछा किया था? थोड़ी देर तक गए, बाकी नहीं, आगे नहीं गए। अच्छा, पहचान में नहीं आया कौन था वो? क्या नाम है आपका? हरिमोहन पटेरिया। क्या घटना घट गई आपके यहाँ आज? सुबह 9 बजे के समथिंग हम सब लोग अपने अपने दैनिक कार्य कर रहे थे। हम बाहर की तरफ थे, बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे और माताजी हमारी अंदर वाले रूम में लेटी थी और हमारे पत्नी बाथरूम में नहा रही थी। घर पे उस समय कोई नहीं था। तो उसी समय आवाज़ आई उन्हें अंदर से खटपट की, तो बड़ा वाला बच्चे को उन्हें चिल्लाया तो वो कमरे में से गया।
तो देखा एक आदमी अंदर के कमरे में से दौड़ता हुआ आया, माताजी के कमरे के गेट बाहर से बंद करके पीछे के दरवाजे खोलकर बेड़ा में भाग गया। तो फिर कैसे देखा आपने कि वो कैसे पता चला कौन था, पहचान में आया कोई? बड़े वाले बच्चे ने देखा, लड़के ने। हाँ। तो उसने देखा कि काले कलर के कपड़ा पहने था, काले ढट्टी से मुँह बांधे था, काले ग्लव्स हाथ में थे, काले जूते पहने था। तो लगभग सुबह 9 बजे की बात सुबह है। 9 बजे की बात है। तो इस बारे में आपने स्थानीय थाने में सूचना दी? थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। तो पुलिस वाले आए थे यहाँ पे? जब तुरंत हमने 112 पे कॉल किया था तो 112 की गाड़ी भी आई थी, थाने से भी पुलिस वाले आए थे। उन्होंने देखा था, मौका मुआयना किया था। क्या चोरी में क्या सामान गया आपका? 2 जंजीरें गईं। लगभग कितनी कीमत होगी उनकी? 28 से 30 ग्राम के करीब। लगभग चोरी समथिंग कितना नुकसान हुआ? 1 लाख 2 लाख? 2.5-3 लाख का नुकसान हो गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ललितपुर के जखौरा क्षेत्र के अंतर्गत प्रेमी युगल की आत्महत्या की खबर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या में बदली थी। जखौरा थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की जांच के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि प्रेमी मिथुन गांव आया था प्रेमिका कामिनी से मिलने, जिसकी भनक हमको लगी और हम सभी ने मिथुन का रस्सी से गला घोंट दिया और कीटनाशक दवा छिड़क दी। प्रेमिका कामिनी के विरोध करने पर कामिनी के गले में उसी रस्से से घोंट दिया, वहीं गला और टांग दिया। घर के पास नीम के पेड़ पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त रस्सी और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में जखौरा थाना अध्यक्ष राहुल राठौर, सर्विलांस प्रभारी आलोक सिंह, स्वाट में टीम प्रभारी अतुल तिवारी मौजूद रहे। क्या है पूरा मामला, किस तरह से हत्या की गई थी? देखिए, 2 बॉडी जो है, एक लड़के और एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो प्राप्त हुई थी। उसमें तत्काल उसमें जो है फोरेंसिक के माध्यम से जो एविडेंस है वो इकट्ठा किया गया था। उसका पोस्टमार्टम जो है उनका कराया गया था। उसमें पता चला था कि उनकी हत्या जो है वो की गई है, गला घोंट करके हत्या जो है वो की गई है। फिर इसके अनावरण के लिए जो है इसमें जो मृतक लड़का था उसके घर वालों के तहरीर पे मुकदमा लिखा गया था और उसके अनावरण के लिए जो है 4 टीमों का गठन करके उसके लिए प्रयास किया गया और उसमें साइंटिफिक विवेचना की गई। फोरेंसिक के माध्यम से साक्ष्य जो है वो इकट्ठे किए गए। सबके जितने भी CDR थे, CCTV फुटेज थे, उन सबका जो है अवलोकन किया गया। उसके माध्यम से ये पता चला कि जो लड़का है और लड़की है, दोनों के बीच में जो है प्रेम प्रसंग था और ये लोग लगातार जो है बात कर रहे थे। घर वाले जो है, लड़की के घर वाले इस रिश्ते से जो है वो सहमत नहीं थे। इसको लेकर के लगातार इनके यहाँ विवाद की स्थिति जो है वो भी बनी हुई रहती थी। 1 तारीख को बच्ची का जन्मदिन था। उस दिन जो है ये लड़का जो कि तालभेट में रह रहा था वहाँ से लड़की से मिलने के लिए आया था और घर के बाहर जो एक क्षेत्र, एक जगह था जहाँ पे भैंसे वैसे बनती है, वहीं पे ये लोग जैसे ही वहाँ पे इकट्ठा हुए थे लड़का और लड़की, उसी दौरान जो है घर वालों को इसकी भनक लग गई थी और गुस्से में आकर के इनके द्वारा पहले लड़के की हत्या कर दी गई थी और बाद में लड़की के द्वारा इसका विरोध जब किया गया तो फिर लड़की की भी हत्या जो है घर में ही जो एक रस्सी थी उससे जो है दोनों का गला दबा करके उन दोनों की हत्या जो है वो कर दी गई थी। उसके बाद इनके द्वारा जो है इस घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए जो घर में ही जो कीटनाशक जो पदार्थ होता है उसको लेकर के लड़के के मुंह में, लड़की के मुंह में और उनके सर पे भी जो है उसको डाल दिया गया था और लड़की का जो बॉडी है उसको घर से के पास ही एक पेड़ पे जो है उसको टांग दिया गया था ताकि ऐसा प्रतीत हो कि लड़के के द्वारा जो है रस्सी से अपने आप के गले को बांध करके जो है वो सुसाइड जो है वो किया गया है और लड़की का जो शरीर था उसको जो है घर के बाहर ही जो खेत है उसमें इनके द्वारा डाल दिया गया था। तो इसको काफ़ी प्रयास इनके द्वारा किया गया था कि सुसाइड का रूप जो है वो देने के लिए, लेकिन इसकी जो गहन विवेचना की गई, साइंटिफिक तरीके से एक एक बिंदुओं को जोड़ा गया, उसमें जो है पूरा इनका जो है जो भी आपराधिक षड्यंत्र था और जिस तरीके से साक्ष्य को मिटाने का इनके द्वारा प्रयास किया गया था, उन सभी चीज़ों को जो है उजागर किया गया। और इसमें जो है 3 लोगों को, जिसमें से एक सुनील साहू जो कि लड़की के पिता हैं उनको, और उनकी माता रामदेवी साहू और एक चाचा देशराज, इन तीनों को जो है अरेस्ट किया गया है और इनको आज
माननीय न्यायालय के समक्ष जो है वो भेजा जा रहा है। सर इसमें क्या और भी आरोपी हैं क्या इनके साथ और लोगों ने भी साथ दिया क्या? नहीं, इसमें हम लोगों ने जांच किया है। इसमें मुख्य जो ये ही 3 आरोपी थी जिनके द्वारा इस घटना को कारित जो है वो किया गया था। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।